Okay, welcome back, guys. Welcome back in another video lecture from Microbiology with Shagnik. So, today's lecture will be the fifth video lecture from the blood group video lecture series. So, and this will going to be the most important one, as here we are going to talk about the biochemical basis of blood group. That is how our blood group is originated. Okay. So, उसके पहले थोड़ा सा बेसिक को याद कर लेते हैं कि आरबीसी के ऊपर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट रहता है, इसके बेसिस में हम लोग ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन करते हैं। और पहली वीडियो पे मैंने जहाँ तक वीडियो को छोड़ा था कि क्रोमोसोम के अंदर जीन प्रेजेंट रहता है एंड जीन विद द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन और एंजाइम, ऐसे ही पूरा कहानी की शुरुआत होगी। सो आई थिंक a question will be in your mind that we all know that RBC do not have nucleus. Okay, so how Ragnik is talking about chromosome or gene on the synthesis of biochemical basis of blood group. As we all know, blood group is determined by the presence of antigen that is present on RBC. So RBC if not contain nucleus, then how chromosome? Okay, so let us discuss about that. उसके लिए पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि आरबीसी आता कहाँ से है। आरबीसी आता है बोन मैरो से, एंड बोन मैरो से ये आता है हिमाटोपोइसिस नाम के एक प्रोसेस के बदौलत। इस हिमाटोपोइसिस का काम क्या होता है? हिमाटोपोइसिस का काम होता है, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच every blood cells is synthesized, not only our RBC but everything, okay, that is associated with blood. तो इसी हिमाटोपोइसिस के बदौलत बोन मैरो से एरिथ्रोपोइटिन नाम का एक साइटोकाइन के हेल्प से आरबीसी का जन्म होता है। एंड आरबीसी थ्रू आउट इस लाइफ साइकिल दो स्टेट में रह सकते हैं, वन इज प्रीकार्सर और इमेच्योर स्टेट। इन दैट स्टेट न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होता है। सो इससे एक चीज़ क्लियर होती है कि ए एंटीजन बी एंटीजन जो भी है आरबीसी के ऊपर, वो सब प्रीकार्सर और इमेच्योर आरबीसी के टाइम पे भी आ जाते हैं, क्योंकि we need chromosome for the synthesis of that particular antigen. Okay, so let's move. So this is our precursor RBC. Before going to talk about this, we need to talk about the कौन सा क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है जो ब्लड ग्रुप का पूरा खेल खेलते हैं। ओके, तो इन क्रोमोसोम in nucleus there will be two chromosome, one is chromosome 19, another one is chromosome 9. In chromosome 19 there will be a gene that have the ability to transcribe and translate into H antigen, and in chromosome 9 there will be a gene that have the ability to transcribe and translate it into A and B antigen. So chromosome 19 and chromosome 9 ही पूरा का पूरा खेल खेलते हैं। ओके, तो आते हैं। So in precursor RBC there will be a nucleus, and in nucleus we have chromosome 19. पहले हम chromosome 19 के ऊपर काम करेंगे क्योंकि we need to synthesize H antigen first. Okay, उसके बाद हम लोग A और B के बारे में भी बात करेंगे। तो chromosome 19 में एक जीन प्रेजेंट होता है सॉरी, उस जीन का नाम होता है FUT1 जीन. दिस FUT1 जीन गिव राइज टू फ्यूकोस ट्रांसफरेज इन साइटोसॉल. ओके, इसका मतलब क्या कि ए FUT1 जीन ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बदौलत converted into fucose transferase, and it is enzymatic in nature, and it has the ability to transfer fucose group into the oligosaccharide present in the plasma membrane of our RBC. Now I am sure that a question will be in your mind that what is that oligosaccharide. So प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोटीन और लिपिड नाम का एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। उस रिसेप्टर के साथ ग्लूकोज गैलेक्टोज नैक गैलेक्टोज नाम का एक ऑलिगोसैकेराइड अटैच्ड होता है। उस ऑलिगोसैकेराइड के साथ अगर फ्रुक्टोज ट्रांसफरेज के एंजाइम के बदौलत फ्यूकोस अटैच हो जाता है, तो इस ऑलिगोसैकेराइड एंड फ्यूकोस को कलेक्टिवली हम कहते हैं एच एंटीजन और एच सब्सटेंस. ओके, सो आई थिंक इट इज क्लियर. Let me repeat it once again that in precursor RBC there will be various protein lipid receptor on the plasma membrane of RBC, and इसके साथ अगर ग्लूकोज गैलेक्टोज नैक एंड गैलेक्टोज का अटैचमेंट होता है और फ्यूकोस ट्रांसफरेज एंजाइम दैट इज सिंथेसाइज बाय FUT1 एलील अगर इसके साथ फ्यूकोस को भी अटैच करने का हेल्प करता है, तो दिस ऑलिगोसैकेराइड एंड फ्यूकोस आर कलेक्टिवली कॉल्ड एच एंटीजन और एच सब्सटेंस. ओके, now let's move to the further blood group. Okay,
So in further blood group, A blood group, B blood group, O blood group and AB blood group. Okay, so let's talk about A blood group first. In A blood group क्या होता है देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, आइए. सो इन ए ब्लड ग्रुप दिस इज अवर प्रिकर्सर आरबीसी. इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर और एक क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है. मैंने पहले ही आपको बताया कि वो है क्रोमोसोम नंबर 9. इस क्रोमोसोम नंबर 9 पे एक जीन प्रेजेंट होता है. वो इस जीन एक प्रोटीन और एंजाइम को कोड करता है. सॉरी, दिस एंजाइम का नाम है गैलनैक ट्रांसफरेज. एंड दिस गैलनैक ट्रांसफरेज helps helps an acetyl galactosamine to transfer on the surface of H antigen. Okay, so गैलनैक ट्रांसफरेज जो एंजाइम कोड होता है क्रोमोसोम 9 से, उस गैलनैक ट्रांसफरेज इन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन को H एंटीजन के सरफेस के साथ अटैच कर देता है. उसके बाद H एंटीजन प्लस इन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन आर कलेक्टिवली कॉल्ड आवर A एंटीजन, जिसके बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि आरबीसी के ऊपर अगर ये एंटीजन प्रेजेंट रहता है तो हम उसको ए ब्लड ग्रुप कहते हैं. ओके, तो इसके और काउंटर में इसके ब्लड प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट रहेगा? बी एंटीबॉडी. आई होप इट इज क्लियर. ओके, एंड वन थिंग आई वांट टू क्लैरिफाई दैट आरबीसी के ऊपर सिर्फ एक एंटीजन प्रेजेंट नहीं रहता, काफ़ी सारे होते हैं. मैंने सिर्फ समझाने के लिए एक को लिया. ओके, so let's move in case of B blood group. In case of B blood group from chromosome 9, another gene will be there will be another gene from which a protein or enzyme is synthesized, and this protein or enzyme is galactose transferase. इसके समय था गैलनैक ट्रांसफरेज और यहाँ पर है गैलेक्टोज ट्रांसफरेज. ओके, so in galactose transferase, this enzyme galactose transferase have the ability to transfer galactose to the H antigen. इसका मतलब galactose transferase जो हमारा क्रोमोसोम नंबर 9 से सिंथेसाइज होकर आ रहा है, this have the ability to transfer galactose group in the surface of H antigen. Okay, so this H antigen plus galactose that is transferred by galactose transferase enzyme coded by chromosome number 9 is collectively called B antigen, and the blood group will be referred to as B blood group. and इसके प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट रहेगा? एंटीबॉडी A. आई होप इट इज क्लियर. तो ए एंटीजन के टाइम पे क्या रहता है? ए एंटीजन के टाइम में क्रोमोसोम 9 से एक जीन रहता है. वो जीन ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बदौलत एक प्रोटीन विच इज एंजाइमेटिक इन नेचर कोड करता है, जिसको हम कहते हैं गैलनैक ट्रांसफरेज. एंड दिस गैलनैक ट्रांसफरेज will transfer in acetyl galactosamine on the surface of H antigen. That is the idea. Okay, and in case of B, galactose transferase will be synthesized, and this galactose transferase will transfer galactose on the surface of H antigen and result in the formation of B antigen. Okay, so A blood group और B blood group को कैसे originated होता है हम लोगों ने समझ लिया. So let's move on AB blood group. In case of AB blood group, फंडा एक ही है. तो इसके टाइम में क्रोमोसोम 9 में दो जीन ही ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन अंडरगो करते हैं. इसके लिए बोथ गैलनैक ट्रांसफरेज एंड गैलेक्टोज ट्रांसफरेज is synthesized, and they facilitate the transfer of ineacetyl galactosamine and galactose both. Okay, इसके बदौलत ही आरबीसी के ऊपर बोथ ए एंड बी एंटीजन प्रेजेंट रहता है. मैंने बताया था हमारे आई थिंक वीडियो लेक्चर 1 में, जहाँ पे मैंने डिस्कस किया था कि किसके बदौलत हम लोग ए बी ओ का ब्लड ग्रुप का नाम देते हैं. सो आई होप इट इज़ क्लियर कि ए एंटीजन के समय एनासिटाइल गैलेक्टोसामाइन एच एंटीजन के साथ ऐड होके ए एंटीजन तैयार करता है. एंड इन केस ऑफ बी एंटीजन, galactose will be added with H antigen and result in the formation of B antigen. And in case of AB blood group, both is present, both B antigen and A antigen. Okay, so चलिए मूव करते हैं. So what will be in case of O antigen? Let me zoom it. Okay, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि O ब्लड ग्रुप के ऊपर कोई A और B ब्लड ग्रुप का प्रेजेंस नहीं है, इसलिए उसके अंदर कोई नहीं प्रेजेंट होता है. क्योंकि मैंने मेरा पहला वीडियो में बताया था कि O ब्लड ग्रुप हैव नो एंटीजन.
neither A neither B. It's in turn it have both A and B antibody. Okay, so that is the reason it has only H antigen. मैंने शायद ये भी बताया था कि O के ऊपर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर एच रहता है, ए और बी नहीं रहता। मैंने पहले वीडियो पे बताया था और मैंने बोला था इसका क्लैरिटी आने वाले वीडियो पे आएगी। सो दिस इज द रीजन दैट एच एंटीजन इज प्रेजेंट, बट क्रोमोसोम 9 में जो जीन प्रेजेंट रहता है, जो जीन हमको ए ब्लड ग्रुप को भी लाके देते हैं विद द हेल्प ऑफ गैलेक्टोस नैक ट्रांसफरेस, एंड गैलेक्टोस ट्रांसफरेस को भी लाके देते हैं जो लोग एक साथ मिलकर ए और बी एंटीजन का जन्म देते हैं। वो दोनों जीन क्रोमोसोम 9 में प्रेजेंट तो होते हैं, बट इन केस ऑफ ओ ब्लड ग्रुप इट इज़ नॉन फंक्शनल। दैट इज़ द रीज़न दे डू नॉट कोड फॉर एनी एंजाइम। अगर एंजाइम ही नहीं सिंथेसाइज होगा तो गैलेक्टोस और इन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन एच एंटीजन के साथ अटैच कैसे होगा? एंड दैट इज़ द रीज़न वाई ओ ब्लड ग्रुप के ऊपर कोई भी ए और बी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता। मैं फिर से बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ब्लड ग्रुप कॉन्टेनिंग इंडिविजुअल के आरबीसी के सर्फेस में कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, उसके अंदर सिर्फ ए और बी नहीं होता, बट एच एंटीजन इज प्रेजेंट। ओके, CSIR यहाँ से हम आप लोगों को MCQ में पूछ सकता है कि ओ ब्लड ग्रुप के अगर एंटीजन प्रेजेंट होता है कि नहीं होता है, तो बहुत से बच्चे इसको लिख के आएंगे कि नहीं होता है, बट इट इज़ नॉट ट्रू बिकॉज एच एंटीजन इज प्रेजेंट। ओके, so let's try to summarize it that the biochemical basis of blood group is determined by the immature के टाइम पे RBC when is in its precursor form और immature form, इसके ऊपर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होता है उसके ऊपर ही सारा का सारा खेल होता है। तो क्रोमोसोम 19 एंड 9 पूरा का पूरा खेल खेलते हैं। 19 नंबर का क्रोमोसोम एच एंटीजन को जन्म देता है और 9 क्रोमोसोम विल फैसिलिटेट the formation of A antigen and B antigen. So I hope it is clear, and I hope it will be helpful for you. So thank you and keep learning. Okay, bye bye.